तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है, इसमें दे रखा है कि अगर a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0 है, तो आपसे कह रहा है कि b क्रॉस c a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a की वैल्यू क्या होगी, निकालनी। यहाँ कोई यूनिट वेक्टर वगैरह जैसी चीज़ नहीं दी गई कि कहीं कह रहा होगी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, जब किसी वेक्टर का मॉड्यूलस करते हैं वो 1 हो जाता है, तो वो बात नहीं कह रहा है। हाँ हाँ, तो अब इसमें देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 सबने नोट कर लिया था ना। चलो, तो सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें दिया है गिवन a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0। अब हमको इसमें से चाहिए b क्रॉस c क्या है, या a क्रॉस b, तो हम इसमें a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस a 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 3a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू 0। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये हो जाएगा 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये c क्रॉस है, इसको जब a क्रॉस c है c क्रॉस से करेंगे एक माइनस दे देगा। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो 2a वेक्टर b वेक्टर बराबर 3c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, एक रिलेशन आ गया, ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे। फिर b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर 2b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 3b वेक्टर क्रॉस, तो b क्रॉस a को a क्रॉस b करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इधर ले जाके लिखेंगे तो एक रिलेशन यहाँ से आ गया है। जैसे इसको पता कैसे करेंगे बी वेक्टर ए वेक्टर को, मतलब कि इधर करेंगे कि बी वेक्टर, ये एक साइक्लिक क्रम होता है इसका, ऐसे ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, यही लेगा। अगर कहीं सी क्रॉस से लिखा है ए क्रॉस बी सी करोगे तो अपने सी क्रॉस से करोगे तो माइनस दे देगा। एक साइक्लिक चक्री क्रम में होना चाहिए, यही पहचान होती है। अब तीसरी बार सी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अब सी क्रॉस से हो गया, ठीक है, साइक्लिक क्रम में है, माइनस 2b क्रॉस सी, ठीक है। इसको आगे ले गए तो सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर 2b क्रॉस। अब इन तीनों चारों से हम वैल्यू बना के उसमें रखना चाहते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के रूप में हम बना लें, क्योंकि तीनों में से एक वैल्यू तो रहेगी। तो जैसे आपने कहा कि हम सी क्रॉस ए की जगह रखेंगे 2b क्रॉस सी, ठीक है, या आपने कहा कि हम b क्रॉस सी की वैल्यू बनाएंगे, तो b क्रॉस सी की वैल्यू बनेगी 1/2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। ये वैल्यू हो गई b क्रॉस सी, ठीक है। उसके बाद सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू बनी यहाँ से 3/2 सी क्रॉस है, ठीक है। दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ए क्रॉस बी की मिल गई सी और ए के टर्म में, एक वैल्यू बी क्रॉस सी की हो गई। यहाँ से भी आप चाहें, यहाँ से भी आप चाहें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 3b क्रॉस सी, तो पहले दो वैल्यू रख लें, फिर पता चलेगा क्या करना है। तो रखा जब हम लोगों ने बाई LHS, या पूरे में रखा, क्योंकि वो तो 0 उसकी वैल्यू मांग रहा है, 0 नहीं करना, उसकी वैल्यू ही मांग रहा है, ठीक है। तो हमने पहले वैल्यू रखी b क्रॉस सी की, तो 1/2 सी क्रॉस ए।
ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3/2 सी वेक्टर क्रॉस और ये सी क्रॉस ये वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसको सरल करना चाहते हैं, तो इसका करा दिया एलसीएम पूरे का, तो ये बचा 1/2 3/2 प्लस, ठीक है भाई, 2 की रखी, तीसरा सी क्रॉस है ही इसमें रखा गया है। अब इसका एलसीएम करा दो, तो 2 का एलसीएम और उसके बाद यहाँ 2 3 5 और 1 6 बाई, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 3 सी क्रॉस। तो इस पूरे का रिस्पॉन्स आएगा 3 सी वेक्टर क्रॉस। ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अक्सर करके बच्चे फंस जाते हैं।